दर्शक मुनि आयस खेलवार, ते किसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है। जिस प्रकार से चकवी चकवे का खेल चलता रहता है और मुनि की आज्ञा खेल है, मुनि जो आज्ञा दे वो खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है, चकवा और चकवी को। एक तरफ तो भरत जी है, एक तरफ भोग सामग्रियां हैं सारी। और ऐसे ही सवेरा हो गया, भरत जी ने भोग सामग्री की ओर देखा भी नहीं। जैसे किसी बहेलिया के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवा चकवी का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी को आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। शरीर से तो दूर, मन में भी उनके विचार नहीं आया भोग सामग्रियों का। कीने निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि शिव सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती। इससे यह भी अपन को होता है कि अगर हम भोग सामग्रियों में ही सुख सुविधा में लगे रहेंगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भरत जी ने भोग सामग्री की ओर ध्यान भी नहीं दिया। उनका एक ही लक्ष्य था कि भगवान राम से मिलना। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चितुदीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत दे धरि जनु अनुरागू। तंत्र रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शक जो रास्ता जानते हैं, के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले, यानी मन उनका वही था चित्रकूट में। भरत जी राम सखा गुरु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। उनका इतना प्रेम है। रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुरु के हाथ में हाथ दिए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम शरीर धारण करके जा रहे हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, ते मुने मुव्रतु धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ गानी, पूछत सखे कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर ही छाया है व्रत जी की। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है, यानी उनका सच्चा प्रेम नियम व्रत है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी की रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। उनका चित्र सीताराम जी में ही लगा हुआ है। वो उनसे जब वन में आए उनकी सारी बातें पूछते रहते हैं और निषाद उनसे कहते रहते हैं कोमल वाणी से। राम बास थल विटप विलोके, उरे अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसई फूला, भई मृदु मही मघु मंगल मूला।
श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। जहां जहां राम जी ठहरे वहां वहां वे दंडवत प्रणाम करते, जहां जहां उनके चिन्ह चरण चिन्ह मिलते वहां उनको बचा करके चलते, प्रणाम करते। तो उनका हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की वह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे कि राम से भी बड़े तो ये हैं। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गए। मार्ग में भी उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। किए जाई छाया जलद सुखद बहई बर्बाद, तस्मगु भयउ न राम के जसबा भरतई जात। सभी का भला करो भगवान, ने सभी पर दया करो भगवान। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा तो श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सभी भय परम पद जोगु, भरत दरस मीठा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। वही भगवान राम जा रहे हैं तो जड़ चेतन भी अब देख रहे हैं और वो प्रभु देख रहे हैं, तो वो कैसे हो गए? परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। जिन्होंने भरत जी के दर्शन कर लिए उनके दर्शन से अब आवागमन चक्र छूट गया, जन्म मरण छूट गया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद ही प्राप्त हो गया। ये बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। पार के राम कहते जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं, जबकि राम जी तो भरत जी को हर समय याद करते रहते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं, भरतई निरखी हर सुहि लहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भले भले ही पोचे कहूँ पोछू। गुरसन कहे करई प्रभु सोई, रामई भरतई भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया। सबसे पहले इंद्र घबराते हैं कि कहीं इनके प्रेम बस राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम कहीं बिगड़ नहीं जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। अपने यहाँ में संसार में यही है, कैसा जैसे को तैसा। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। अपन भले हैं तो संसार अपने को भला दिखता है, अपन बुरे हैं तो संसार बुरा दिखता है। महाभारत में कहानी है ना वो युधिष्ठिर और दुर्योधन की। कृष्ण भगवान ने कहा, एक कोरे कागज दिया दोनों को, युधिष्ठिर को भी और भरत जी को भी। युधिष्ठिर से कहा कि तुम जाओ शहर के अंदर और बुरे व्यक्तियों की सूची बना के लाओ, और दुर्योधन के कहा कि तुम जाओ तुम अच्छे व्यक्तियों की सूची बना के लाओ। युधिष्ठिर गया, घूमा फिरा, उसको कोई बुराई नहीं मिला क्योंकि उनके विचार अच्छे थे, खुद अच्छे थे तो उनको सभी अच्छे ही दिखते थे।
और दुर्योधन के विचार खराब थे, तो वो जब गया तो उनको कोई अच्छा दिखाई नहीं दिया। दोनों आए भगवान कृष्ण के पास और वो पूरा कागज लाके दे दिया दोनों ने। कृष्ण भगवान ने पूछा कि युधिष्ठिर क्यों, कोई संसार में कोई बुरा नहीं है? कि महाराज मुझे तो कोई भी बुरा नहीं दिखा। युधिष्ठिर से पूछा तुझे कोई अच्छा नहीं लगा? कि नहीं, मुझे तो कोई भी अच्छा दिखाई नहीं दिया। तो ये कहने का मतलब कि मनुष्य जैसा आप होता है ना, दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही दिखता है। जैसा खुद है वैसा हाँ, दूसरा को समझे। कहावत बनी तो उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र भरत जी की भेंट ही न हो। इंद्र कह रहा है कि रामचंद्र जी की भरत जी की भेंट ही नहीं हो। अगर भेंट होगी बाई दिव्य रामचंद्र जी लौट आए तो अपना जो बना बनाया काम है दुष्टों का संहार करना वो रह जाएगा। राम सकोचि प्रेम बस भरत से प्रेम पयोधि, बनी बात बेग्रन चहती करई जतनु चलु सोधि। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। श्री राम जी संकोच और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र करें वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करैते उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। गुरु थे ना वो देवताओं के, उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा कि आपके 1000 नेत्र हैं, लेकिन फिर भी आप उन नेत्रों से जो आत्म तत्व है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। समझा और कहा, देवराज, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती। नहीं, भरत जी के साथ अगर कोई माया करी आपने तो वो आपके ऊपर ही आ पड़ेगी। तभी तो जो राम जी के जो भक्त हैं, सेवक हैं, वो डरते नहीं है भगवान के जो भक्त हैं जो। तबे किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न गाऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर कुछ किया था मंत्रा करके, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। खुद तो अपराध सहन करेंगे लेकिन भक्त का अपराध सहन नहीं करेंगे। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। जब कृष्ण भगवान ने देखा दुर्वासा जी अपराध कर रहे हैं उनका, तो वो चक्र लेकर के चक्र भागा उनके पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा जो जिससे अपराध हुआ है उसी से क्षमा मांगिए। तो भगवान है जो खुद का अपराध तो सहन कर लेंगे लेकिन भक्त का अपराध सहन नहीं करेंगे। इधर से भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। यानी हम तो राम जी को जपते हैं और राम जी भरत जी को जपते हैं, तो उनके समान प्रेमी कोई नहीं होगा। मनहुन आनहि अमरपति, रघुवर भगत अकाज। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सभी का भला करो भगवान, हमें सब पर दया करो भगवान। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए।
ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। आप सुनिए, बहुत अच्छा है। यद्यपि समय नहीं राग न रोसु, गहन पाप पुनो गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसे करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न द्वेष है, वीतराग है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। भगवान किसी के पाप पुण्य गुण दोष नहीं ग्रहण करते। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। वो तो निर्लेप है, अछेद है, उन पर कोई भी गुण दोष नहीं लगते हैं। तद्यपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगाते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। भगवान के बारे में बताया है कि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, वैसे निर्लेप रहते हैं। भक्त को तो प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त जो उनसे दुश्मनी करता है उनको मारकर भी मोक्ष दे देते हैं, तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। वैसे वो गुण रहित हैं, एक रस है, मान रहित, निर्लेप है, लेकिन भक्त के वश में ही वो सगुण आकार धारण करते हैं। नाना भांति नचायो, वही भक्तन ने वही नाना भांति नचायो। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजऊ गुटिलाई, करऊ भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों अर्थात भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत दे, जन डर पौ सुरपाल। सबका भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, यानी वो अपने हित की चिंता नहीं करते, दूसरों की सेवा में ही लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं और वो दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, भक्तों में भी सबसे महान भक्त हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। भगत मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं सत्य संत प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राहुर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। यही मोह के कारण ही हमें दूसरे के अंदर दोष न जाता है। कहते हैं भगवान ने बुरा कर दिया। सोनी सुर बर सुर गुरु बर बानी,
भा प्रमोद मन मिटी गिलानी, बरसी प्रसून हरसी सुर राहु, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखे मुनि सिद्ध सिहाई। जब हरि राम कहि ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुनि कुली से पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीज बास गरी जमु नहीं आए, निरखि नीरुलोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनतापूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में जहां वो रुकते हैं, मुकाम बनाते हैं, निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर बरन विलोकी वर, बारी समेत समाज। होति मगन बारी देवी रे, चढ़े विवेक जहाज। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर, यमुना जी का रंग कैसा है? श्याम रंग का है और रघुनाथ जी का रंग भी श्याम है, सांवले हैं भगवान राम भी। तो सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। यानी डूब रहे थे लेकिन उनको एकदम विवेक हो गया, विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विवल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से फिर उत्साहित हो गए कि हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और कुछ समय में वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हमसे मिलेंगे। तो फिर उनको उत्साह बढ़ा और विवेक जागृत हुआ। जमुन तीर तेहि दिन गरिवासु, भयउ समय समय सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाई न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई निदई सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी की सखा निषाद राज की इस सेवा से बड़े संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेई पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, कहते हैं करहि प्रेम प्रणामा। सेवक
और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धामे काम तजी धाई, देगी स्वरूप सने सब, मुदित जन्म फल पाई। सबका भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं कि हमारा जन्म सफल हो गया, हमें भगवान राम के और भरत जी के दर्शन हो गए। इसे प्रेम एक पाई, राम लखन सखी होई की नाई, बड़े बपु वरन रूप सोयाली, सील स्नेहु सरिस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं, क्योंकि पहले राम लक्ष्मण निकल गया, अब वो भरत और शत्रुघ्न जी जा रहे तो एक से लग रहे थोड़े से, तो कह रहे कि राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील इसने उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। वे सुने सो सखी सिया न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुखी मानस खेदा, सखी संदेह होई एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश है जो वल्कलधारी और सिर पर जटा है मुनि वेश, और न सीता जी संग है, इससे हमें ये अलग लग रहे हैं। और इनके आगे चतुरों की सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है कि राम लखन नहीं है। तासु तरक दिए घन मन मानी, कहि सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराही बानी पूरी पूजी, बोली मधुर वचन दिए दूजी। उसका तर्क युक्ति युक्त सुनकर अन्य स्त्रियों के मन को भाया कि बात तो सही है, पहले तो राम लखन थे, मुनि वेश में थे, सीता जी थी, और अब ये नहीं है। सब कहती है कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। अब दूसरी कह रही है, कही सपे में सभी कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु, भरतई बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री रथ जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। यानी वो पूरी कथा उनको बताई राज तिलक के बारे में और फिर भरत जी के स्वभाव के बारे में बताया। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराज, जाति मनावन रघुवरई, भरत सरिस को आज, सबका भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इनके समान आज कौन है। भाय पे भगति भरत आचरणु, कहते सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहबे थोरे सखी सोई, राम बंधु असे काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र के भाई ऐसे क्यों ना हो। हमें सब सानुज भरतई देखे, भइन धान्य जुवती जन लेके, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, के
कही जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागी स्त्रियों की गिनती में आ गए। यानी हमने राम लक्ष्मण को देख लिया, लेकिन भरत और शत्रुघ्न जी को भी देख लिया, तो आज हम बड़े भाग्य वाली हो गए हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है जो इसने केकई के जन्म लिया। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हमारी जो दाहिन। कह हमें लोक वेद विधिनी, लगुती है कुल कर तूति मनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन है, यानी हम धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, वेदों के बारे में कुछ नहीं जानते, और कुल और कर्तुत दोनों से मलिन और तुच्छ स्त्रियां हैं, नीच हैं। बस ही कुदेश कुगावे कुबामा, कहे दरस पुण्य परिणामा। असी आनंद अचिरेजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। जो बुरे देश अर्थात जंगल प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, हम बुरे देश और बुरे गांव में बसते हैं, और फिर स्त्रियां हैं, उसमें भी नीच स्त्रियां हैं, स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहा यह मान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दरसु देखत खुलेहु, मगलोगन कर भागु। जनु सिंगल बासिन भयउ, विधि बस सुलभ प्रयाग। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। जहाँ भगवान राम लक्ष्मण भरत के दर्शन हो रहे हैं, वो तीर्थराज बन गए। निजे गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाई सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणाम। अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई बरुएहु, सिय राम पद पदम सनेहु। मिलहि की रात गोल बनवासी, वह खान से बटु जति उदासी। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में हमारा प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और व्रत मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम वैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरत ही देखी जन्म फल लेहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि भूजत सबहि सुभानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हुए हर समय वो उनका नाम लेते, याद करते हुए जाते व्रत। तेई बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरे रघुनाथ। रामी दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। उस दिन वही ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही
श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है कि हम भी भगवान राम के दर्शन करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो।